हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है। आने वाले दिनों में राजस्थान पटवारी का भी एग्ज़ाम होगा और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आप सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो अपेयर करते हैं तो वहाँ पर हिंदी अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर मैं हरियाणा पुलिस की बात करूँ, 10 नंबर का हिंदी आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मैंने हरियाणा की वजह से ही ये हिंदी के टेस्ट मैंने दोबारा से स्टार्ट किए हैं। हर डेली मैं आप लोगों को 20 कुछ नए शब्द के आसपास कवर कराऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। कभी आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से होंगे, कभी आपके जो है अनेकार्थक शब्द जो होते हैं उनसे होंगे, पर्यायवाची शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप लोगों का जो 10 नंबर का हिंदी है उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के मैं लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपका कम समय में बहुत अच्छे से मैं कवर करा पाऊंगा आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं और टारगेट रखते हैं अपना ये 10 में से 10 स्कोर करने का हरियाणा पुलिस का, क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोगों का हिंदी में कवर हो रखा है। कवर क्या, आपका लगभग 100% सिलेबस कंप्लीट है, आप लोगों को बस देखना है। शुरू करते हैं। पहला, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर विल बी अधीक्षक। क्या बोलते हैं? अधीक्षक। तो किसी कार्यालय या विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है उसको अधीक्षक कहते हैं। किसी सभा या संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, अध्यादेश। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधगूढ़ा। उसको क्या बोलते हैं? अधगूढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा गया है अधगूढ़ा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। अनन्योपाय। जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आदर ना किया जाए, अनादरत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, अनसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिवर्चनीय। जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य। नेक्स्ट है, बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इनका, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अर्थात मतलब आप लोगों के ऊपर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपके कामकाज की निगरानी रखता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अधीक्षक। क्या बोलेंगे? अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान, सभी को पता है वो अध्यक्ष होता है। नीचे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अधोमुख। जो आपके सामने खड़ा हो और नीचे की तरफ मुंह कर के खड़ा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? अधोमुख बोलेंगे। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, अध्यादेश बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधगूढ़ा। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, अनसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिवर्चनीय। जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चरित्र। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, दैट इज अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन कहलाती है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, दैट इज अनुवाद, ट्रांसलेशन। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला, अनुश्रुति। मतलब आप क्या है उसको सुनते हुए आए हैं कोई बात को, दैट इज अनुश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, दैट इज उसको क्या कहेंगे? अन्य मनस्यक या फिर अनमना। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित।
दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोस्तों ये लगभग मैंने 30 के आसपास आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने कराया। आप लोगों को कितना आता था कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों यहां में से जो आज मैंने 30 कराए इनमें से कितना आप लोग जानते थे पहले से। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ नया आया है आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं कम समय लूंगा, हर रोज 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उसमें आप लोगों का जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है उसमें भी 10 नंबर मैं 100% आपके पक्के करा दूंगा। तब तक आप डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप पुरानी वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, दोबारा से जहां से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, हम यहां से पढ़ रहे थे। अनुदान था, अनुमोदन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, बोलते रहिए, बोलिएगा अनुयायी। जो एक ही भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखे उसको क्या बोलते हैं? अनुवाद करना। परंपरा से चली हुई बात, उक्ति या कला, बोलिए अनुश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अनमना। जिसका कोई निश्चित ना घर हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, बोलिए कमेंट करिए। अनिकेत, आप लिखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। नीचे की ओर लाना या खींचना। अपकर्ष, जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है। और अगर बात करें जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। जिसका स्वामी ना हो, अनाथ। जिसका आदर ना किया जाए, अनादरत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, अनुसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिवर्चनीय। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना, अनुवाद। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। डेली मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, ऐसे ही आपको चीजें कवर कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप लोगों का स्वागत है जो नए जुड़े हैं, और आपकी इस फैमिली में, आप लोगों के इस परिवार में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार अलग से मेंशन करें कि कितने हरियाणा वाले हैं, कितने सीटेट वाले हैं, कितने यूपीएसआई के लिए हैं, और कौन सा एसएससी जीडी के लिए है। क्योंकि आज से थोड़ा सा हम अलग तरीके से हिंदी को कवर करते हुए चलेंगे, कम समय और अच्छे से चीज़ों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।